हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इज माय फ्यूचर। तो बच्चों, आज हम क्लास 4 यूनिट 5 डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ द डार्क, अंधेरे से मत डरो, ये पोएम है। इसका एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। इस वीडियो में इसके हम ओनली कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करेंगे। इंग्लिश मैरी गोल्ड 4th एनसीईआरटी बॉक्स सॉल्यूशन है ये। तो चलिए हम लोग आज इसके कंप्लीट क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी आपको जस्ट मिलेगा। तो चलिए अपने आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। रीडिंग इज फन। व्हाट इज द पोएम अबाउट? ये पोएम किसके बारे में है? हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? आपको क्या पता है? आपको किसके बारे में पढ़े? हाँ, तो पोएम तो पढ़े हैं। जो जिन लोग ने देखा होगा उन लोग को तो पता होगा, जिन लोग नहीं देखा होगा वीडियो जाके देख लीजिएगा। ये पोएम हमारा तो जो था वो अंधेरे से डर और अंधेरे को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में हमको पढ़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन व्हेन द डे इज ओवर? तो जब दिन खत्म होने पर क्या होता है? ऐसा आप फीलिंग कभी किए हैं? दिन जब ख़त्म हो जाता है तो क्या होता है? व्हेन द डे इज ओवर, जब दिन ख़त्म हो जाता है तो द मून एंड द स्टार शाइन इन द नाइट, तो रात में मून, चंद्रमा और तारे चमकने लगते हैं। व्हाट डज द अर्थ डू व्हेन डे इज ओवर? तो जब खत्म होने पर पृथ्वी क्या करती है? जब वो क्या खत्म होने पर, डे खत्म होने पर पृथ्वी क्या करती है? द अर्थ रेस्ट व्हेन द डे इज ओवर, तो पृथ्वी आराम करती है। ठीक है, पृथ्वी आराम करती है जब डे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट 4, व्हाट डज द पोएट वांट टू बी डू एट नाइट? 4th क्वेश्चन है। इसमें कभी हमसे रात में क्या कराना चाहता है? तो इसमें लिखेंगे द पोएट वांट अस टू बी फ्रेंड एट नाइट, तो रात में हमें वो कभी क्या चाहता है कि हम रात में दोस्त बने। ठीक है। और नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, आर दिस सेंटेंस ट्रू आर फॉल्स? कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें कुछ गलत है कुछ सही है, उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। द पोएट टेल्स द चाइल्ड टू बी अफ्रेड व्हेन इट इज डार्क, तो कभी बच्चे को अंधेरा होने पर डरने के लिए कहता है? ये गलत है, डरना नहीं है, डर को दूर भगाना है, ये तो गलत है, फॉल्स हो गया। द पोएट से दैट स्टार्स विल ऑलवेज शाइन एट नाइट, इसमें पोएट जी क्या बोलते हैं? पोएट कहते हैं कि सितारे होंगे रात में हमेशा चमकते रहेंगे। जो सितारे हैं, कभी कहते हैं कि सितारे जो हैं वो चमकते रहेंगे। यस। और ये 3rd सी, द पोएट टेल्स द चाइल्ड इज थिंक अ फ्रेंड आफ्टर इज अ डार्क, तो पोएट बच्चे को सोचने के लिए कहते हैं मित्र अंधेरा होने के बाद। ठीक है, मित्रों को अंधेरा होने के बाद, तो ये टिक है, तो ये भी ट्रू है आपका। अब नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। इसमें कुछ देखो वर्ड, 2 वर्ड दिए हैं, 2 वर्ड को ऐड करके 1 वर्ड बना है। तो ये देखो मून लाइट, गुड नाइट, वाटरफॉल, ये 2 वर्ड अलग अलग भी हो जाते हैं और एक साथ भी मीनिंग इसके होते हैं। अलग अलग इसके मीनिंग अलग होते हैं, लेकिन जब यही आप मिला देंगे तो इसकी मीनिंग अलग हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगी। और ये रहा देखिए। तो नेक्स्ट ये है, फाइंड अ वर्ड इन द पोएम विच इन द अपोजिट वर्ड। कुछ ये वर्ड दिए गए हैं, इनके अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। वार मीन्स युद्ध, पीस मीन्स शांति, एनिमीज मीन्स दुश्मन, फ्रेंड मीन्स दोस्त, जेंटल मीन्स सज्जन, हार्श मीन्स कठिन कठोर, लाइट मीन्स लाइट और डार्क मीन्स अंधेरा, और नाइट मीन्स रात, डे मीन्स दिन, स्टार मीन्स तारे, स्टार्ट शुरू, और सीज मीन्स अंत। तो ये कुछ अपोजिट वर्ड्स रहे, आपको नेक्स्ट पेज में मिलेगा। कुछ लुक एट दीज वर्ड इन द पोएम, ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं पोएम के ही, और इनके अब ये शॉर्ट फॉर्म में दिया है, इसके फुल फॉर्म आपको लिखना है। एग्जाम्पल में जैसे दिया है, डोंट
डोंट और वोंट, तो इसको हम फुल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हियर आर देयर फुल फॉर्म्स। देखो इसको हम, ये देखिए आपको दिया है डू नॉट, ये विल नॉट होगा। वोंट लिखा है देखने में, लेकिन ये विल नॉट होगा, इसमें ओ छुपा होता है। अब देखिए राइट नाउ फुल फॉर्म ऑफ द साइलेंट वर्ड्स और फॉलोइंग वर्ड्स। तो डिड नॉट का क्या होगा? ये देखिए फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिखेंगे और फुल फॉर्म में इस तरह लिखेंगे, शुड नॉट, वुड नॉट, कुड नॉट और मस्ट नॉट। ये भी आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। लेट अस टॉक, तो चलो बात करते हैं क्या है इसमें। आर यू अफ्रेड ऑफ द डार्क? व्हाई? आप अंधेरे से, आप इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आप अंधेरे से डरते हैं और क्यों डरते हैं? आई एम अफ्रेड द डार्क बिकॉज आई कैन सी एनी थिंग्स वेन इट्स डार्क। मैं इसलिए डरता हूँ क्योंकि मुझे अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, कोई भी वस्तु दिखती नहीं है, इसलिए मैं डरता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू व्हेन इट इज़ डार्क? तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आप क्या करते हैं जब, आप क्या करते हैं जब अंधेरा हो जाता है? तो आंसर आई कैन माई मदर व्हेन इट इज डार्क। मैं अपने माँ को बुलाता हूँ जब भी अब अंधेरा हो जाता है। तो क्या करते हैं? अपने माँ को बुलाते हैं। आप लोग की उम्र के सब लोग अपनी माँ को बुलाने लगते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हैव यू एवर बीन एवरी फ्राइटनेड टेल यू पार्टनर? तो क्या आप कभी भी डरे हैं, भयभीत हुए हैं, या अपने साथी को ये बताना है इसके बारे में? तो ये देखिए है वंस, एक बार, आई वॉज ऑल एलोन इन माई हाउस, एक बार मैं अपने रूम में अकेला था बिल्कुल। सडनली, अचानक, द लाइट वेंट ऑफ, लाइट चली गई थी। देयर वॉज डार्कनेस, अंधेरा हो गया था। एवरीवेयर, हर जगह। आई गॉट अ फ्रेंड, मैं भयभीत हो गया। आई कॉल्ड माई मदर, मैं अपने माँ को बुलाया। ये रहा आपका आवर फियर, बट देयर वॉज नो आंसर, कोई आंसर नहीं आया। आई सी वॉज नॉट होम, कोई घर में नहीं था। इट इज़ नॉट क्राइड लाउडली, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक। एंड आफ्टर सम टाइम्स शर्मा आंटी, और कुछ समय के बाद शर्मा आंटी आई। ऐसे आपने स्टोरी लिखना है अपना खुद, ठीक है? अपना अपना अलग अलग सब लिखिएगा, अपनी फीलिंग। आवर नाइबर नॉक्ड और डोर, व्हेन आई ओपन द डोर, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो मैंने डोर खोला। सी मेड मी क्वाइट, मैं बिल्कुल शांत था। आई हैड कैंडल हर हैंड, और वो मुझे कैंडल जलाई जब अंधेरा हो गया था। कंसल्ड मी, आई वेंट मी होम टिल माई पेरेंट्स रिटर्न। इसके बाद मेरे पापा उसके बाद मेरे पापा घर आए, आने के बाद ही वापस गए। तो ये चलिए नेक्स्ट है से अलाउड है, ये भी कुछ। व्हाट इज वर्ड दैट स्टार्ट विथ टी राइम्स विथ चीज एंड मीन्स टू प्लेफुली मेक फन ऑफ? तो वह कौन सा शब्द है जो टी से शुरू होता है, उसको आपको इसमें लिखना है। उसके बंद के सारे राइमिंग वर्ड्स आपको लिखना है। जैसे चीज का होगा टीज। व्हाट इज द वर्ड द स्टार्ट सी राइम्स विथ नियर एंड फियर एंड मीन्स इजी टू सी हियर एंड अंडरस्टैंड, तो क्लियर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे जाते हैं। से टी, तो आपको कहना है टी टी टी। तो देखिए वेयर डिड द टिप ऑफ द टंग टच? तो जो जीभ होती है आपकी, जीभ की नोक कहाँ छू गई है, इसमें सब पूछ रहा है। और ये है लिसन एंड रिपीट कैट, आपको कैट को इसको पढ़ना है। डिड यू सी टंग हियर व्हाट यू टंग डिड? और क्या आपने कभी सुना है जीभ ने क्या किया है? और से डिड वर्ड एंड फील योर टंग डज व्हेन से यू से। तो ये शब्द हैं, कहे हैं महसूस करना है आपको, और जब आप कहते हैं तो उसकी जीभ कहाँ जाती है आपको बोलना है। आपकी जीभ की एक्टिविटी इसमें बताना है। वर्क इन पेयर्स, यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हैं। काउट साउंड, आई कम डाउन, ठीक है? इसको आपको से अलाउड करना है, पढ़ना है। डिड यू हियर के साउंड एट इन वर्क बुक, ठीक है?
और कुछ ये रिपीट वर्ड दिए गए हैं, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। बुक, लुक, नेक, डक, चिक, सैक, क्लॉक। दीज ऑल वर्ड्स स्टार्ट विथ द सेम साउंड। सबकी जो स्टार्टिंग है वो सेम है। कंगारू, कर्टन, किंग, के, काइन, किटन, के से ही स्टार्ट होते हैं सारे के साउंड। और टीम टाइम देखिए, डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप। अपने जो क्लास है उसको 4 ग्रुप में डिवाइड करना है। अमेजिंग लाइन विदाउट लाइफ विदाउट द सन। इसमें सूर्य के बिना जीवन की कल्पना करें तो कैसा होगा, तो हम हमारे जीवन नहीं, हम जी नहीं सकते अगर सूर्य नहीं रहा तो पृथ्वी पर जीवन नहीं रहेगा। और ये देखिए, व्हाट आर द थिंग दैट मे हैपन इट इफर टू नो सनलाइट। यदि सूर्य का प्रकाश ना हो तो कौन सी चीज़ें घटित हो सकती हैं, उसके बारे में आप लिखना है। ये आप सोच के लिखिएगा। और 4th नंबर है, डिस्कस विद द ग्रुप एंड राइट योर आइडिया इन योर। अगर धूप नहीं रहेगा तो हमारे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, सब लोग को विटामिन डी की कमी होगी। धूप न रहने से बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जहाँ कपड़े नहीं सूखेंगे अच्छे से, बहुत सारी रीज़न है, अपना लिखिएगा। और ये देखिए, ग्रुप में आपको चर्चा करना है, क्या है कि अपने नोटबुक में लिखना है। तो क्या क्या हो सकती हैं, क्लाइमेट बिकम कोल्ड, वो पूरे क्या होती है, हमारी जो क्लाइमेट होगी पूरी ठंडी रहेगी। मून लाइट एंड स्टार विल बी कंटिन्यू टू शाइन, वो हमेशा चांदनी और तारे चमकते रहेंगे, धूप नहीं होगा तो ये सब प्रॉब्लम होगी ना। दोज हु आर अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, जो लोग अंधेरे से डरते हैं वे हमेशा भयभीत ही रहेंगे, डरते ही रहेंगे। इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट इलेक्ट्रिकल लाइट विल बिकम नेसेसरी फॉर एवरीवन। सूर्य के प्रकाश के अभाव से बहुत सारे हमारी ज़रूरत पड़ती है लाइफ में। लेट अस राइट, चलो लिखते हैं, क्या है ये। द रेड टी, ये देखिए एक साइड रेड कप है और एक साइड आपका येलो है, तो साउंड सिमिलर होना चाहिए लेकिन ये मीनिंग अलग अलग होगा इसका। तो चलिए इसको लिखते हैं। राइमिंग वर्ड्स ही बोलिए इसको आप, ये भी राइमिंग वर्ड में ही आएगा आपका। तो 2 का होगा, 2 मीन्स भी होता है और 2 मीन्स 2 होता है। 1 का 1 और ये WON मीन्स जीतना, ठीक है। और डियर का आपका डियर होगा, DEAR, ठीक है। ये भी सन का SUN। तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका। पेज नंबर 79 पे आते हैं हम लोग। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस चूजिंग द राइट वर्ड। इसमें सेंटेंस में कुछ 2 वर्ड्स दिए गए हैं, राइमिंग्स वर्ड ही हैं मगर इसके मीनिंगफुल होना चाहिए, जिससे कोई एक सेंटेंस अच्छे से सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए। तो ये लिखना है इसमें। द सम वाज टू डिफ़िकल्ट फॉर द क्लास टू सॉल्व, ओनली 2 स्टूडेंट कुड बी इट। तो ये इसमें यही पूछा है, 2 मीन्स बहुत होता है, तो जो सम यानी जो प्लस होता है, सम था कौन सा छात्र के लिए हल करना कठिन भी था, लेकिन ओनली 2 छात्र ऐसे हैं जो कर सकेंगे उसको। तो ये आपका एक सेंटेंस ये होगा। और सेकंड क्वेश्चन है, देयर वाज ओनली 1 बॉय हु ओन द प्राइज। तो एकमात्र लड़का, ओनली 1, ऐसे एकमात्र लड़का, ओनली 1, वो कौन है, एकमात्र जिनको ओन मीन्स प्राइज मिला है, कौन जीता है। तो ये सेंटेंस हो गया। द गोल्डन डियर, डियर मीन्स हिरन होता है, DEER मीन्स हिरन होता है। डियर वॉज वेरी डियर टू हिम, तो सोने का हिरन उसे बहुत प्रिय था। और रामू के बेटे को खेलना पसंद था, धूप में खेलना पसंद था उसको, ठीक है। ये हो गया, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। लेट अस लिसन, ये आपको क्या करना है देखिए। रिलैक्स 4 feet लेग एंड इंटर बॉडी बी एट क्वाइट एज यू कैन लिसन टू द साउंड अराउंड यू।
तो अपने पैरों को और टांगों को, पूरे शरीर को आराम दें, जितना हो सके शांत रखें। ऐसा आपको करना है इस पोएम को पढ़ने से। लिसन टू द साउंड अराउंड, और अपने आप को आसपास की आवाज़ें को अपने सुनना है। लेट अस योर पार्टनर सॉफ्टली व्हाट यू हर्ड एंड आस्क व्हाट डिड यू हियर। तो आपने जो कुछ सुना है उसको साथी के साथ आपको डिस्कस करना है, उसको क्या किया उसको आपको सुनना है। लेट अस पार्टनर टॉक अबाउट कॉपी दो साउंड, वो जो साउंड है उसको अपने नोटबुक में लिखना है साउंड को। और रीड आउट ऑफ फॉलोइंग फ्राज अलाउड डिवाइड इनटू लाउड एंड सॉफ्टर साउंड। तो ये जोर से पढ़ने के बारे में बात करने दे और उन्हें आवाज़ इसको बांटना है नीचे जो अलग अलग पार्ट में। इसमें जो कुछ ये जो सेंटेंस हैं, वर्ड हैं, जो क्या हम जोर से बोल सकते हैं उसको हम लाउड साउंड में करेंगे, और जो आराम से बोल सकते हैं उसको सॉफ्टर साउंड में। तो इसको अरेंज करना है। तो ये बहुत आराम से आप कर सकते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। जैसे इस जो कि जैसे ये दिया है तो इस सॉफ्टर है, यानी आराम से बोल सकते हैं। क्लैपिंग हैंड, ये सो इसमें लिख सकते हैं। तो ऐसे ऐसे आप इसको अरेंज कर लीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।